जय श्री राधे राधे। आज हम जानेंगे एकादशी के बारे में। हिंदू व्रत में सबसे श्रेष्ठ है एकादशी व्रत। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी माना जाता है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों के सभी कार्य संपूर्ण करती है। कहते हैं इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहती है और सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का व्रत करने से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है, उससे जो फल उसको मिलता है वही फल उसे सफला एकादशी से पालन करने से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो स्वर्ण का दान देता है और उससे जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल उसे श्रद्धा पूर्वक इस सफला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। और इस बात का उल्लेख हमें वायु पुराण में भी मिलता है। मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इस बार की सफला एकादशी वास्तव में अनेक शुभ योग साथ आ रही है। पौष मास वैसे भी भगवान विष्णु और सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए विशेष मास ये बताया गया है। इस मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य बहुत ही आध्यात्मिक प्रगति करवाता है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में सफला एकादशी व्रत कब रहेगा और कब खोला जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और डिंपल गर्ग 111 को बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी व्रत कब है और उसका पारण कब और किस चीज से करें। तो सब दोस्तों, इस एकादशी व्रत का पालन हमें 10वीं तिथि से करना होता है। तो नियम क्या है? सबसे पहले आपको सुबह सवेरे जल्दी उठिए, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत होता ही नहीं है। एकादशी 3 दिन का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन यह व्रतों का राज है और यह जीवन से कष्टों को दूर करता ही है और मृत्यु के बाद भी इसका फल प्राप्त होता है। तो एकादशी 10वीं तिथि को जो व्रत धारण करते हैं उनको 10वीं तिथि को जल्दी जागिए और जल्दी जागने के बाद आपको जो दैनिक कार्य हैं वो सब कर लीजिए। कुछ लोग 10वीं तिथि को चावल नहीं खाते, आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन खाइए, नहीं तो शाम का जो पूजन होता है उस 10वीं में चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त होने से पहले ही आपको 10वीं तिथि को भोजन खा लेना चाहिए। रात को आपको फल, दूध या जल ले सकते हैं। अनाज बस सूर्य अस्त होने से पहले ही ले, जो व्रत रखना चाहते हैं। उसके बाद आप सबको अगले दिन एकादशी का इंतजार करना है। एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए अगर आप सबसे पहले करना चाह रहे हैं या पहले से करते आ रहे हैं तो आपको यही नियम पालन करने होंगे। तो हमें एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे तो एकादशी की जो सुबह होगी, सुबह से पहले या सूर्य उदय से पहले ही आप उठे और अपने दांतों को दातुन से साफ करें। साफ करने के बाद सबसे पहले आप नहा धोकर सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद जो भी आप घर में तुलसी है, तुलसी के पास दीपक जलाएं और पूजा करें, जल मंत्र चढ़ाइए और तुलसी की जड़ में आप शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान कराकर उनको भोग लगाया जाता है। लेकिन आप अगर इस तरह से तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो जल और भोग दोनों ही लगाए। भगवान विष्णु के भोग के लिए
अगर आपने पत्ते पहले से तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की पत्तियां सूख कर गिरी है तो आप उनको भी धोकर भगवान विष्णु को भोग के लिए आज की पत्तियों का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि आज के दिन आप तुलसी को तोड़े नहीं, किसी तरह से उनको छेड़छाड़ नहीं करें। तो उसके बाद घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। कैसे पूजा करनी चाहिए? देखिए, एकादशी माता का प्राकट्य हुआ है तो आज आप चावल नहीं खाएंगे। ध्यान रखिएगा कि उन्हें तो ध्यान देना है, जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी दशमी और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस बात की आप ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप बस लहसुन प्याज मत खाइए, बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो आप यह काम कर लीजिएगा कि भगवान विष्णु की पूजा का भली भांति तुलसी की पूजा करें। जैसे कि मैंने बताया, आप दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, लेकिन उनको भोग वगैरह ना लगाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जो भी स्वरूप आपके पास है उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा में सभी जानते हैं जल से स्नान करवाएं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी से स्नान करवाएं लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी जो भी है। और उसके बाद नहीं तो ताजा जल, जिनके घर ताजा जल निकलने की व्यवस्था है तो ताजे जल से भी आप नहला सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो गर्म पानी से ही नहलाएं, क्योंकि अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे भगवान को भी गर्म पानी से ही नहलाना चाहिए हमें। उसके बाद भगवान को चंदन लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, इत्र लगाएं, जो भी जितनी आपकी व्यवस्था हो, जितनी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से ही आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बैठकर भगवान विष्णु का सबसे महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है, पूजा वगैरह आपको विधिवत करनी होती है। एकादशी के नियमों का पालन आपको ध्यान रख के करना है कि एकादशी व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, सरसों का तेल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह भी अनाज में ही आता है। दूध चाय आप ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं आप। उसके बाद आप रात को भगवान विष्णु को भजन कीर्तन सुनाए, 12 बजे के बाद सोए। तो यह सब हमारी ही मर्जी है, हमारी जैसी व्यवस्था हो, जैसा हमारा शरीर अलाउ करे वैसे हमें करना चाहिए। और फिर द्वादशी पर हमें आते हैं, नहा धोकर भगवान का पूजन करें और फिर इस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दक्षिणा दे। अगर आप ब्राह्मण को भोजन ना कर सके तो खिचड़ी, चावल और दाल वह निकाल कर उसमें दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दे। और सीधा जैसे पारण में जैसे सीधा भी दे सकते हैं ब्राह्मण को दक्षिणा देकर। सूर्य उदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत के समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। सूर्य उदय से पहले अगर समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि का पारण ना करना पाप करने के समान होता है। द्वादशी तिथि का पारण हरिवासर में भी नहीं करना। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें तोड़ने से पहले हरिवासर खत्म होने के बाद ही यह व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और इसका उपयुक्त समय सुबह का ही होता है। सभी व्रत करने वालों को व्रत तोड़ने से बचना चाहिए मध्य काल में। अगर किसी कारण से आप प्रातः काल पारण नहीं कर पा रहे तो उसे दोपहर के बाद ही पारण करना चाहिए। अगर उस समय पर आपके पास भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या पीकर भी व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी की पूजा के बाद दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से मिठाई, फल, धन, दक्षिणा कुछ भी रखकर आप दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से पैसों की कभी कमी नहीं होती। एकादशी के दिन अगर हो सके तो पीले वस्त्र पहने, पीले वस्त्र को दान करें क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत प्रिय है और विष्णु भगवान खुश होते हैं।
इस दिन चावल आटा दान नहीं करना चाहिए, कुछ मीठा दान करना चाहिए थोड़ी दक्षिणा रखकर। द्वादशी के दिन आप आटा चावल दान कर सकते हैं। कई बार एकादशी 2 दिनों की होती है। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब हमें पहले दिन का व्रत नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे दिन वाला एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए दूजी एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है तब दूजी एकादशी वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह पाने के लिए हमें दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह भी बहुत लोग देते हैं। तो जानते हैं सफला एकादशी कब है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आप सबका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस बार एकादशी 2 बार आई थी, एक थी जनवरी में और एक आ रही है दिसंबर में। पौष मास की सफला एकादशी आ रही है 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। 25 दिसंबर को रात 2:20 पर और 26 तारीख को 12:45 पर 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में रहने वाली है। इसीलिए हम इस दिन 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का व्रत करेंगे। इस बार के एकादशी समाप्त और गृहस्थ सब ब्रह्मचारी सब के लिए एक ही दिन एकादशी है, वह है 26 दिसंबर 2024 को। चलिए अब देखते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:47। सूर्य उदय का समय 7:23। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय आप ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ कर सकते हैं, सूर्य उदय तक कर सकते हैं, यानी प्रातः 5:47 से लेकर 7:23 तक पूजा का समय रहेगा। शाम 5:32 से लेकर 6:54 तक सूर्यास्त का समय रहेगा। शाम 5:32 पर चंद्रोदय होगा। 3:59 पर इस दिन राहु काल का समय रहेगा। दोपहर 1:39 से लेकर 2:57 के बीच में। इस समय में आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, लेकिन इस समय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अधिक से अधिक करें और विशेषकर वह भगवत गीता या श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से लेकर 12:45 के बीच में रहेगा। दोपहर 2:05 तक 2:47 तक अमृत काल रहेगा। प्रातः काल 20 मिनट से 10:20 तक। इस बीच में एकादशी विशेष सुकर्मा योग भी बन रहा है, वह भी हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। सुकर्म योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन में अच्छे परिणामों का योग होता है। ये जीवन में सफलता, आशीर्वाद और सुयोग्यता प्रदान करने में सफलता मिलती है। इस बार सुकर्म योग हमें रात्रि में 10:24 तक रहने वाला है। इस सुकर्म योग में किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों में अपने जीवन में गति में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बार की सफला एकादशी का संपूर्ण महत्व है और मंगलमय भी है हमारे लिए। तो इसलिए आप इसमें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और आपके जीवन को सफल बनाने वाले हैं इसमें योग। लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारत के बारे में जान लेते हैं। वो कब शुरू हो रहा है? 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12:45 से 28 दिसंबर 2024
मध्य रात्रि 2:26 पर 27 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:47 और सूर्योदय होगा 7:23 पर। द्वादशी के दिन यानी 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एकादशी व्रत पारण करने का समय है सुबह 7:23 तक और 46 मिनट के बीच। एकादशी का पारण आप निर्धारित समय के अंदर ही करें, अत्यंत आवश्यक है। और ऐसा ना करने से आपको एकादशी व्रत का पारण का फल नष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए आप समय पर ही पारण करें और एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करें और दान भी अवश्य करें। इस दिन यानी द्वादशी के दिन दान देने का शुभ मुहूर्त है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन सुबह 5:47 से लेकर 10:46 के बीच में रहेगा और सुबह 12:02 से दोपहर 12:45 तक हरिवासर मुहूर्त लगेगा। ये था द्वादशी के सारे मुहूर्त। तो इसकी संपूर्ण जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगी होगी और आपको इसमें संपूर्ण जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और जय श्री राधे जरूर लिखें। और अगर आपको इसके बारे में कुछ ज्ञान है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।